जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी अल्लादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमंडन नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। नवरात्रि में पूरब मुखी होकर के बैठ करके साधना करना चाहिए। नवरात्रि में जो घर का मंदिर होता है, घर के सभी देवी देवताओं को अच्छे से स्नान कराना चाहिए। उनका जो आसन के रूप में जो कपड़ा रखा रहता है उसको बदलना चाहिए और देवी स्वरूप जितनी भी आपके घर में मूर्तियां हो उन सबको दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इससे स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। घर में हमेशा मूर्ति की पूजा करना चाहिए। आप घर में तस्वीरों की पूजा मत करिए, आपको मूर्ति की पूजा करना है। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या केले के पत्ते की वंदरवाल लगाना चाहिए। जितना हो सके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा से दूर रहना चाहिए। सूतक पातक वाले मनुष्य, स्त्री से दूर रहना चाहिए। शरीर यदि आपका साथ दे तो उपवास रखना चाहिए। रोजाना 9 देवियों के नाम पर 9 नींबू की बलि अवश्य देना चाहिए। प्रथम दिन 9 देवियों के नाम पर 9 नारियल की भी बलि देना चाहिए और अंतिम दिन भी 9 नारियल की बलि और 9 नींबू की बलि अवश्य देना चाहिए। मैं पुनः कहूंगा, घर के अंदर तस्वीरों की पूजा मत करिए। 9 इंच से छोटी मूर्ति ला करके आपको उनकी विधिवत चल प्राण प्रतिष्ठा करा करके पूजन अर्चन करना है। नवरात्रि में मां भगवती जगत जननी को खीर, हलवा और पूड़ी इसे हवन करना चाहिए। नवरात्रि में गौ माता यानी गाय को भरपेट भोजन कराना चाहिए। 1 गाय, 3 गाय, 5 गाय, इनको भरपेट भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर बलि अवश्य देना चाहिए। चाहे भूरे कद्दू की बलि दें, नींबू की दें, नारियल की दें, तो बलि अवश्य देना चाहिए। कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और घर के चारों तरफ पीली सरसों छिड़कना चाहिए। नवरात्रि में यदि घर की कोई भी स्त्री, माता बहन मासिक धर्म से हो जाती है तो नवरात्रि में ऐसी माता बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जहां पर पूजा हो रही है वहां पर भी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस नवरात्रि में जो भी नवरात्रि होती है इसमें देवियां सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक दूसरे से मिलने के लिए जाती है। इसीलिए अशुद्ध अवस्था में, सूतक पातक की अवस्था में माता बहनों को घूमना नहीं चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। नवरात्रि के बाद में ऐसी अशुद्ध स्त्रियों के ऊपर ऊपरी बाधा की वजह से उनका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है।
नवरात्रि पूर्ण होने पर तिराहे चौराहे पर भैरव जी का जो उतारा होता है वह अवश्य पहुंचाना चाहिए। और नवरात्रि में रात को ही पूजन अर्चन जप तप करना चाहिए, हवन भी रात को ही करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में कुंजी का स्तोत्र का पाठ हो सके जितना हो सके करना चाहिए। दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ भी जितना हो सके आपको करना चाहिए। दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ भी जितना हो सके आपको करना चाहिए। और नवरात्रि रहस्य के बारे में यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारी किताब है दुर्गा सप्तशती रहस्य, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती रहस्य और नवरात्रि रहस्य। ये किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो कोई भी मनुष्य यदि किताब नहीं खरीद सकता और फिर भी उसके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकता है। 9893128047 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकता है। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।